हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटिंग और स्टिचिंग का ब्लॉग, और जो कि हम स्कर्ट की और कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती बनाने वाले उसकी कटिंग करेंगे और साथ में स्टिचिंग करेंगे, और साथ में रुपट्टे का भी हम डिजाइन बनाएंगे, यानी कि रुपट्टे पे भी लैस वगैरह लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है जो कि मुझे ज़रूरत का है। कि हम छोटी कुर्ती बनाएंगे, ये रुपट्टा है, इसके लिए हम ये वाली लैस लेके आए हैं, इसको लगाएंगे, इसको सेट कर देते हैं। ये वाली हम इस पे लटकन यूज करेंगे कुर्ती पे, और ये वाली लैस समोसे वाली, और ये वाली हम दामन पे और बाजू पे इस्तेमाल करेंगे। ये वाली भी लैस लेके आई, और ये वाली हमारी पाइपिंग है। आप चाहे तो फैब्रिक की भी बना सकते हो, लेकिन ये सॉफ्ट वाली है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है बनाने में। अब हमने इनको सेट कर दिया, इसको भी सेट कर दिया। कुर्ता हम बाद में कटिंग करेंगे, शॉर्ट कुर्ता हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग कर लेते हैं। मैं फैब्रिक बता देती हूँ। 4 मीटर मैंने ये लिया है, और जी 4.5 मीटर मैंने ये वाला लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ये मेन फैब्रिक, ये वाला आजकल फैब्रिक बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, काफी अच्छा है और काफी सॉफ्ट है, और ज्यादातर इसके ना लहंगे और गाउन में इस्तेमाल हो रहा है ये वाला फैब्रिक। और लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल से सोबर। स्कर्ट भी बहुत ही प्यारी लगती है। मैं इसको स्कर्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि स्कर्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि कैन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं कि 2-3 लेयर हम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ओनली 2 लेयर है बस, ये वाली है और ये वाली है, और एक्स्ट्रा लेयर नहीं लगाएंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, फिर लेंथ का लगाएंगे। सबसे पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग है कमर की 18, तो 18 को डबल कर लेंगे, तो 9 इंच का हम निशान लगाएंगे। और सबसे पहले इस तरीके से रख के हम निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 9 कहाँ पे आ रहा है, इसको राउंड करेंगे। यहाँ पे ये हमारा 10.5 है, तो 10.5 से हम निशान लगाते हुए जाएंगे इस तरीके से। अब इसको गोलाई कर देंगे इस तरीके से। अब इसको देखेंगे कि ये 9 इंच बैठ भी रहा है या नहीं, इस तरीके से घुमाते हुए। ये 9 इंच नहीं है, 9 इंच से थोड़ा कम है, लेकिन हमें कम से कम 9.5 चाहिए, तो हम इसको इतना और बढ़ाएंगे, 1 इंच और बढ़ाएंगे। 1 इंच को मैंने बढ़ा दिया है यहाँ पे। इसको नाप कर देखेंगे कि 9.5 इंच बैठ रहा है या नहीं। इसको इस तरीके से घुमाते हुए जाना है। ये देखो यहाँ पे 9.25, ये 9.25 हो रहा है, तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। हमारी जो लेंथ है ना स्कर्ट की, वो लेंथ है 40 इंच। तो हम यहाँ पे 2 इंच को ऊपर रखते हुए उसके बाद हम नाप लगाएंगे। नाप, क्योंकि 2 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट लगेगी, तो इसीलिए 2 इंच को हमने यहाँ पे ऊपर रख लिया। और मैन हमारी जो लेंथ है ना वो यहाँ से स्टार्ट है, तो इस वजह से यहाँ से रखते हुए अब इसको 40 इंच का हम निशान लगा लेंगे। 40 इंच हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, और जी हमें ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिल गया है फोल्ड करने के लिए नीचे से स्कर्ट, तो इसी को ही यहाँ पे निशान लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे नापा हमारा लग गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, और साइड में जो कपड़ा रखा हुआ ना, जो कटिंग एक्स्ट्रा कटिंग है, इसी को ही रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि एक हिस्से में जोड़ आता है, क्योंकि लेंथ बड़ी होती है। तो ये आधा इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है, क्योंकि फिक्स हमारी लेंथ यहाँ की है, तो ये मार्जिन के लिए आधा इंच। जिस तरीके से हमने अस्तर छाटा है उसी तरीके से सेम हम ये वाला फैब्रिक छाटेंगे, मैन फैब्रिक। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही लिजी बिजी सा है, तो ऊपर अस्तर रख रही है तो ये बहुत हिल रहा है, तो इस वजह से आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हो, लेकिन हम सेम उसी तरीके से इसको काटेंगे। निशान अच्छी तरीके से लगा दिया है, सेम इसी तरीके से लगा दिया जिस तरीके से हमने घेरे पे लगाया था, यानी कि अस्तर पे लगाया था। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कटिंग करने वाली हूँ, आधा इंच छोड़ के, ताकि मार्जिन
के लिए, मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे आधा आधा इंच छोड़ दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं लेयर दिखा देती हूँ कितनी लेयर है। काफी घेरा है, देखो 1 2 3 4, ये 4 लेयर है, यानी कि बहुत ही घेरा आने वाला है। ये देखो इस तरीके का, इसमें लचक देखो, लचक। हमने पूरी लेंथ लेनी है, जितनी हमें चाहिए थी पूरी लेंथ ले ली है। और जी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कोटी को आपको जितनी लेंथ चाहिए, आपको 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब इसका नाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 इंच पे यहाँ पे हम कंधी को रख लेंगे, और 7 इंच का मुड्ढा। उनकी जो लेंथ है ना, ये जो चीज है ये कम है, क्योंकि उनका जो गला रखे जाता है वो मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ, और 4 इंच के मैं यहाँ पे मुड्ढे रखती हूँ। 4 इंच के मुड्ढे नॉर्मल है, क्योंकि एक सूद हमारा इधर जाता है और आधा इंच हमारा इधर जाता है। बचता कितना, 3 इंच बचता है। तो 3 इंच से परफेक्ट फिटिंग आती है, जो हमारे यहाँ पे कंधी जो रह जाता है ना आर्मोल, उसका एकदम परफेक्ट। अब इसका मैं यहाँ का मार्क लगा लूंगी। चाक का निशान रखेंगे ना, वो सूट से ना थोड़ा कम रखेंगे, यानी कि 2 इंच कम। सूट का जो हम रखते हैं 14 इंच पर रखते हैं, ये इस तरीके से 14 इंच पर रखते हैं। और ये हमें 14 इंच पे नहीं रखना, ये हमें 12.5 पे आप रख सकते हो, या फिर 13 पे भी रख सकते हो। अगर ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है 13 पे भी रख सकते हो। ये मैं यहाँ पे 12.5 में रखूंगी। और ये जो यहाँ पर ढाल है ना, ये मुझे 8 इंच पर रखना पड़ेगा। ये तो सेम ही होता है, 7.5 भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मैं 8 ही करूंगी। तो अब इसकी सीधी लकीर खींच देंगे। अब यहाँ पर नाप देंगे। नापा यहाँ पे हमारा 10.5, चेस्ट का नापा 10.5 है, और यहाँ पे कमर का हमारा 9 इंच का है। हिप हमारी यहाँ पे 11 इंच है, यानी कि 22 इंच है। अब इसको एक्स्ट्रा मार्क ले लेंगे, सेम ही निशान लगाएंगे 11 इंच पे। अब इसको भी मार्क से मिलाते हुए सीधी लकीर खींच देंगे, एक्स्ट्रा मार्क ले लेंगे। और यहाँ पे मैं फ्रंट का निशान लगा रही हूँ आधा इंच पे। ये हमारे पास 2 स्टिचिंग होने के लिए फैब्रिक आई है। सेम रेड कलर है। एक का हमें सरारा कुर्ती बनानी है, एक का हमें यहाँ पे स्कर्ट कुर्ती बनानी है। अब ये मैं यहाँ पर डाउन करने वाली हूँ। जैसे कि पहली कटिंग में मैंने बताया था कि उनकी जो कंधी है ना, वो थोड़ी उठी हुई है। तो उठी हुई अगर कंधी होती है ना, तो यहाँ पर डाउन करना जरूरी नहीं होता। लेकिन जिसकी थोड़ी इस तरीके से इस सेम में होती है ना, थोड़ी ढाल होती है, तो उनका जरूरी है यहाँ पे आधा इंच का आपको ढाल देना। ढाल देने से ही होता है, जैसे बार बार गला उतरता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच का ढाल देंगे, आधा इंच का सेम ढाल दे देंगे इस तरीके से। ये जो तरीका। अब यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। एक मार्क हम इस तरीके से लगाएंगे, एक इस तरीके से लगाएंगे। तो यो इस तरीके से, और एक को थोड़ा इस तरीके से ले लेंगे। ये सेम तरीका। ये फ्रंट होगा हमारा, ये बैक हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अच्छी तरीके से अस्तर बिछा दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये बाजू हम थोड़ी लूज रखने वाले हैं, और यहाँ पर डिजाइन डालने वाले हैं। ये प्लेन कपड़ा रहेगा, यहाँ पर डिजाइन आएगा, लैस आएगी यहाँ पे,
पाइपिंग आएगी। मैं इस वाले लहंगे की बात कर रही थी क्योंकि ये वाला लहंगा आया है रात, और ये वाला की बात कर रही थी कि सेम मुझे इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से ये बना हुआ पीछे बैक। ये देखो ये सेम यही तरीका, बस ये देखो ये पर लहंगा है। वो जो मैंने कटिंग की है ना वो स्केल्ट बनेगी। ये लहंगा इसलिए क्योंकि एक तो इसमें घेर ज़्यादा है, नीचे कैन कैन लगी हुई है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, सेम इसी तरीके से सिलेगा, बस उसकी स्कर्ट होगी और लॉन्ग थोड़ा कुर्ता होगा, सेम यही होगा पर इसी तरीके से। बाकी मैं और फाइनल लुक मैं उसका भी दिखाऊंगी, रेड वाले का भी। और ये आपको कमेंट करके बताना है ये कैसा है। और मैं आपको बता दूं मेरे भैया की शादी ने, इसलिए नई नई ड्रेस बन रही है घर में, और आपको नए नए ड्रेस के ब्लॉग मिलते रहेंगे, शरारा के, लहंगे के, स्कर्ट के, हर ब्लॉग मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और साथ में कमेंट करना। सबसे पहले हम रुपट्टे पर लैस लगाएंगे और रुपट्टे को रेडी करेंगे। और एकदम अच्छी तरीके से लैस लगा लेंगे और नीचे से हम फोल्ड करेंगे, ये देखो इस तरीके से, और पॉइंट बनाते हुए। ये लैस वैसे बहुत ही प्यारी लगती है और लाइट वेट होती है, एकदम हल्की। ये देखो कॉर्नर कुछ इस तरीके से बनाने हैं। और यहाँ पे मेरे लैस लग के अच्छे से रेडी हो गई। डबल मैंने सिलाई लगा ली है ताकि नीचे से कपड़ा भी ना दिखे। और यहाँ पे मैं लगाने लगी चांदले। ये देखो कितना एक्स्ट्रा हो गया, कम से कम 5-5 इंच ये बढ़ गया। अब इसको हमने अच्छी तरीके से खींच लिया। अब टाइट करना थोड़ा सा और, ये देखो अच्छी तरीके से खींच लिया। अब हमारी लेंथ जो है, हमें ये वाली लेंथ है परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा कटिंग करना। अब इसको हम 2 फट्टी ले लेना, आपको चाहे दोनों सीधी हो चाहे थोड़ी सी एक राउंड हो। तो अगर राउंड वाली है ना तो राउंड को ऊपर रखना है और इसको फ्रंट पर रखना है ताकि हमारी कटिंग अच्छे से हो। तो इन दोनों को इस तरीके से करेंगे और ये मिलाएंगे, ये देखो इस तरीके से, ताकि ये टाइट हो। और ऊपर से किसी को भी बोल देना, किसी बच्चे को या किसी को बोल देना कि इस तरीके से पकड़ के रखे और ये इस तरीके से निशान लगा लेना, ये इस तरीके से पकड़ लेना। अब इसको जो एक्स्ट्रा है ना इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग यहाँ पे हमारी हो चुकी है, अच्छी तरीके से गोलाई में घेरा आ चुका है। ये देखो कितना प्यारी गोलाई आई है। और यहाँ पे मैंने ले लिया जीपर जो कि लहंगे में हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैर का बूट। और यहाँ पे मैंने चिपका लिया पेस्टिंग 2 इंच इतनी चौड़ी, जिसका हम बेल्ट लगाएंगे। पूरी तैयार कर लिया। आपको अपनी फिटिंग से 2-2, 3-3 इंच ज़्यादा आपको बेल्ट बना लेनी है इस तरीके से। अब मैं ले लूँगी यहाँ पर हुक जो कि हम बेल्ट में लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने अस्तर और अपर को अच्छी तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इसकी फिटिंग करेंगे नाप के, जितनी हमें जीपर चाहिए उतना हिस्सा हमें छोड़ के। ये देखो जीपर को रखते हुए मार्क लगा लेंगे एक, इस तरीके से। मार्क पे हम पक्का कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे, यानी कि फिटिंग कर लेंगे हम लहंगे की इस तरीके से। फिटिंग हमारी हो चुकी है। 1 इंच को मैंने छोड़ दिया था। सबसे पहले हम अस्तर की मोड़ाई करेंगे। ये देखो अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर मोड़ाई कर लिया है और प्रेसिंग भी कर लिया है। उसके बाद मैं सिलाई लगा रही हूँ। पहले आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद प्रेसिंग करनी है जितनी आपको चाहिए, 1 इंच जितना चौड़ा या फिर 2 इंच जितना चौड़ा। यहाँ पे मैंने 2 इंच जितना चौड़ाई की सिलाई लगाई थी। ये देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग से सिलाई लगाई है। अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ बूट, और साथ में अब लगाएंगे जीपर। जीपर को रखते हुए आपको जीपर पे ही सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। जीपर को पलटते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखो और पक्का करके सिलाई को निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से कितनी प्यारी तरीके से लगी है जीपर। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे पलटते हुए। ये देखो
ये देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे और अस्तर यहाँ पे हमारी पाइपिंग आ रही है तो इसको जीपर को ढक देंगे इस तरीके से। दोनों साइड से सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे बेल्ट लगाने लगी हूँ। आपको आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को पक्की कर लेनी है। पॉइंट पे आपको पक्का कर लेना है। और उल्टी साइड हमने बेल्ट रखी है ताकि फिनिशिंग हमारी सीधी साइड आए। ये देखो इस तरीके से पूरी बेल्ट को इसी तरीके से अटैच कर ली है। और यहाँ पे मैंने पक्का करके सिलाई लगा दी है। और जहाँ पे हमें हुक लगाना है वहाँ पे आपको पॉइंट पे पहले निशान लगा लेना है, यानी कि मार्क कर लेना। और इस तरीके से लगाते हुए और सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी कैंची से या फिर हथौड़ी से उसको बीच लेना है इस तरीके से। हुक लग के यहाँ पे रेडी हो गया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब इसको पक्का कर लेंगे। बेल्ट लगाना बहुत आसान है और जी पर भी। और यहाँ पे हमने सिलाई को निकाल दिया है। अब सबसे पहला हम इसको मार्क लगा दिया है। अब हम यहाँ पे उल्टी साइड रखते हुए हुक को और इस पे भी पक्का कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपको किसी हथौड़ी की मदद से या कैंची की मदद से खींच लेना है। अब इसको इस तरीके से आना चाहिए। देखो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। और जी पर भी एकदम फिनिशिंग से अटैच हुई है। वैसे तो ये फैब्रिक बहुत दिक्कत करती है सिलने में। ये देखो और अंदर से भी कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है यहाँ पे। और हुक भी एकदम अच्छी तरीके से लग के रेडी हो गई। ये देख रहे हो। आप चाहे तो डबल भी हुक लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत हल्की स्कर्ट थी तो मैंने एक ही लगा दिया। और एक ही बहुत है। और एकदम फिटिंग आपको लगानी है जितनी, यानी कि आपकी कमर 36 है तो आपको उसको टाइट 1 इंच करके जब आपको मार्क लगा के उसके बाद आपको बेल्ट लगानी है ताकि नीचे न सरके। ये देखो इस तरीके से। और जी पर भी इजीली लग गई है। ये देखो फिनिशिंग कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। यहाँ पे स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। ये देखो। और नीचे से भी हमने फोल्ड कर दी थी जैसे आपको दिखाई थी। ये देखो इस तरीके से फिनिशिंग देखो अस्तर में भी कितनी प्यारी है। अगर आप प्रेस करके फोल्ड करते हो ना तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। और ये देखो मैंने 2-2 इंच का फोल्ड किया है। और नीचे स्कर्ट में हमने यहाँ पे इंटरलॉक करा ली थी। अब मैं कुर्ती को अटैच करूँगी। सबसे पहले हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और बूट को आपको हल्का सा उठा के जब आपको सिलाई लगाने लिए, क्योंकि इस पे काम हुआ है ना कड़दाने का और सितारा। अस्तर को भी हमने नीचे से अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया था। अब इसको सिलाई को निकाल लेंगे। अस्तर को हमने दोनों साइड के फ्रंट के भी और बैक के भी अटैच कर लिया है। और साथ में यहाँ पे बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि जब गला हम अटैच करें तो एकदम परफेक्ट आए, गला इधर उधर ना भागे। और यहाँ पे गले पे मैंने अच्छी तरीके से प्रेसिंग कर लिया है। और कच्ची सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कटिंग कर देंगे। शोने बोला मत, ये मुझे बहुत तंग करती है, बार बार बोलती है और मुझे वॉइस रोविंग करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए बार बार मैं अटक जाती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। अब इसको रखते हैं बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर देंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और कुटका लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, तुरपाई करेंगे बाद में। गला हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है एकदम फिनिशिंग से। ये देखो अब इसको कटिंग कर लेंगे जो हमने यहाँ पे फ्रंट पे मार्क लगाया था। ये देखो इस तरीके से। आप चाहे पहले भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन गले के बाद अगर आप कटिंग करोगे ना तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है गले की। और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम बैक का गला बनाएंगे। ये देखो अच्छी तरीके से। इसको भी मैंने चिपका लिया है सिलाई से ही, क्योंकि लाइट भाग चुकी तो मैंने इस पर कच्ची सिलाई लगा ली है। और इस पर भी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे कच्ची। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। और बीच में कुटका लगा लेंगे।
इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे जो हमने डोरी ली थी ना, उसको रखते हुए जितने इंच पे आपको रखनी है, मैं यहाँ पे 3 इंच पे रख रही हूँ, और सिलाई लगा लेंगे। गले में डोरी लगाने से ये फ़ायदा होता है ना कि डोरी बिल्कुल भी नहीं निकलती। ये रेशम वाली डोरी होती है, वरना यूँ ही निकल जाती है। इसको पक्का करते हुए हम निकाल लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको भी कटिंग कर लेंगे, और साथ में कुटका लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड से पहले आपको कंधी अटैच कर लेनी है। ये देखो इस तरीके से कंधी को हम अटैच कर लेंगे। ये देखो कंधी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। ये देखो कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे लेस भी अच्छे से लग गई है, और कंधी भी अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग के बाद डायरेक्ट आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने शूट किया था, पता नहीं क्लिप कैसे डिलीट हो गई है मोबाइल में से, और इसलिए मैं और आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और बाजू में मैंने बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाया था, और बाजू में मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया, फोल्ड भी कर लिया, साथ में नीचे लेस भी लगा ली है। इस स्कर्ट पे मैंने यहाँ पे पीको करा दी थी। और फाइनल लुक देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा। काफ़ी खुश हो रही थी, मतलब मेरे जो यहाँ पे कस्टमर था काफ़ी खुश हो रहा था। दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा लगा है। आपको कमेंट करके बताना कि आपको स्कर्ट कैसी लगी है, और कोटी यानी कि कुर्ती छोटी कैसी लगी है, आपको कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मैंने लटकन भी लगा दी थी। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। और बेल्ट का लुक देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग यहाँ पे आई थी। और जीपर भी देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग से हमने अटैच करी है, कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे जीपर लगी हुई है। और नई हुक जैसे आपस में ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा मोटा हो जाता है, नहीं, बिल्कुल हमने एकदम फिनिशिंग से यहाँ पे अटैच करी है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके दोस्तों, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।